और अब जयपुर से खबर, जहां 15 अगस्त को भी शुरू नहीं होगा हीरापुरा बस टर्मिनल। अभी तक यात्रियों के लिए सिर्फ टिन शेड लगे हैं। टिन शेड लगा लेकिन कुर्सी और पंखे नहीं, शौचालय बना लेकिन नल और टैप नहीं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, यात्रियों के लिए एसी हॉल, खाने पीने के लिए आउटलेट, हाईटेक टिकट विंडो जैसी सुविधाओं का वादा सिर्फ सपना। 2014 में ये बस टर्मिनल बनाने की घोषणा हुई थी और जनहित का एक और सरकारी प्रोजेक्ट प्रशासन और ठेकेदारों की लेट लतीफी का शिकार। अधूरे काम और अव्यवस्थाओं के बीच सवाल यही कि आखिर कैसे शुरू होगा ये बस टर्मिनल। वादा वर्ल्ड क्लास बस टर्मिनल बनाने का है, लेकिन हकीकत बैठने के लिए कुर्सियां तक नहीं है। और अभी हीरापुर बस टर्मिनल नाम पर भी संशय है। और अब जयपुर से खबर, जहां जनाना अस्पताल में नर्सेज का कार्य बहिष्कार। नर्सेज स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करने का मामला है और सीएलआर में डॉक्टर दीपाली पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया है। मामले में कार्रवाई करने की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। जनाना अस्पताल में नर्सेज का कार्य बहिष्कार। सीएलआर में डॉक्टर दीपाली पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया और इसी के चलते ये नर्सेज का कार्य बहिष्कार और उनकी ओर से लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है। जयपुर से खबर। तो जनाना अस्पताल में नर्सेज का कार्य बहिष्कार और नर्सेज स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करने का मामला। सीएलआर में डॉक्टर दीपाली पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया है। मामले में कार्रवाई करने की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। जयपुर से खबर, जहां जनाना अस्पताल में नर्सेज का कार्य बहिष्कार। नर्सेज स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करने का मामला और जनाना अस्पताल में नर्सेज का ये कार्य बहिष्कार। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी लोकेश ओला फोनलाइन पर फिलहाल जुड़ गए हैं। लोकेश, क्या कुछ पूरी जानकारी, नर्सेज स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया है, क्या कुछ ये पूरा मामला रहा? बिल्कुल मनीषा, जयपुर के जनाना अस्पताल के अंदर नर्सेज का कार्य बहिष्कार चल रहा है। दरअसल ये कार्य बहिष्कार डॉक्टर द्वारा नर्सेज कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार करने का जो आरोप है वो लगाते हुए कार्य बहिष्कार किया गया है। बात करें तो जनाना अस्पताल के सीएलआर में डॉक्टर दीपाली पर इस तरह का आरोप है वो लगाया गया है। इसी आरोप को लेकर नर्सेज कर्मचारियों में आक्रोश है और आक्रोश जताते हुए आज विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही जनाना अस्पताल के जो सभी नर्सिंग कर्मचारी हैं वो कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। संबंधित डॉक्टर को निलंबित करने और उस पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर नर्सिंग कर्मचारी आज कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो जनाना अस्पताल में नर्सेज का ये कार्य बहिष्कार और स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया, जिसके बाद अब लगातार कार्रवाई की मांग स्टाफ की ओर से की जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का 9 अगस्त को प्रतापगढ़ दौरा प्रस्तावित है। आदिवासी सम्मेलन का जिला स्तरीय कार्यक्रम है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा प्रतापगढ़ पहुंचे और तैयारियों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों और कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए हैं। दशहरा मैदान पर आयोजित होगा जिला स्तरीय आयोजन। पीजी कॉलेज ग्राउंड में हेलीपैड बनाया जाएगा। मंत्री हेमंत मीणा तैयारी के संदर्भ में दोपहर में कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे और बड़ी संख्या में कार्यक्रम में जुटेंगे इलाके के आदिवासी। दशहरा मैदान पर तैयार किया जा रहा है विशाल वाटरप्रूफ डोम। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का 9 अगस्त को दौरा प्रस्तावित है। आदिवासी सम्मेलन के लिए जिला स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।
राजस्व मंत्री हेमंत मीणा प्रतापगढ़ पहुंचे, तैयारियों का जायजा लिया, साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों और कार्यकर्ताओं को निर्देशित भी किया गया है। दशहरा मैदान पर आयोजित होने वाला है ये जिला स्तरीय आयोजन। पीजे कॉलेज ग्राउंड में इसके लिए हेलीपैड बनाया जाएगा और बड़ी संख्या में कार्यक्रम में इलाके के आदिवासी जुटेंगे। दशहरा मैदान पर वाटरप्रूफ डोम तैयार किया जा रहा है। 9 अगस्त को प्रतापगढ़ दौरा प्रस्तावित है सूबे के मुखिया का, जहां आदिवासी सम्मेलन के जिला स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही राजस्व मंत्री हेमंत मीणा प्रतापगढ़ पहुंचे हैं। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी दिलीप सेन फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। दिलीप, क्या कुछ पूरी जानकारी? 9 अगस्त को दौरा प्रस्तावित है मुख्यमंत्री का, ऐसे में क्या पूरी तैयारियां हैं? साथ ही मंत्री भी वहां पर पहुंचे, उन्होंने भी प्रशासनिक तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। पूरी रूपरेखा किस तरीके से रहने वाली है कार्यक्रम की? क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, मुख्यमंत्री का दौरा है तो ऐसे में प्रशासन के क्या कुछ इंतजामात हैं? दिलीप, आपको बता दूं मैं कि 9 अगस्त को सीएम प्रतापगढ़ के दौरे पर रहेंगे, जिसको लेकर यहाँ पर भाजपा की ओर से पूरी तैयारी की जा रही है। वहीं आदिवासी दिवस में भी के दिन भी सीएम यहाँ पर आदिवासी दिवस में भाग लेंगे। मंत्री भी वहां पर पहुंचे, उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। कैसी क्या पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा रहने वाली है? हाल फिलहाल सीएम के प्रतापगढ़ दौरे को लेकर यहाँ पर डैम तैयार किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर मौके पर ही काफी तादाद में अधिकारी मंत्री है जो व्यवस्था का जायजा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का 9 अगस्त को दौरा प्रस्तावित है, जहां बड़ी संख्या में इलाके के आदिवासी कार्यक्रम में जुटेंगे और दशहरा मैदान पर विशाल वाटरप्रूफ डोम तैयार किया जा रहा है। खबर सिरोही के शिवगंज से है, जहां पर जिला अस्पताल का एक डॉक्टर अपनी जगह प्राइवेट व्यक्ति से ड्यूटी करवाता है। आपको बता दें कि जब एक महिला अपने इलाज के लिए अस्पताल पहुंची तो आपात सेवा में डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह की जगह कोई और था, जिस पर महिला ने ऐतराज जताया। जिसके बाद महिला ने आरोप लगाया कि डॉक्टर हर्षवर्धन अस्पताल पहुंचे, उसके साथ अभद्रता की और साथ ही महिला ने मामला भी दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरे मदर को लेके गई थी रात को 10 बजे। वहाँ पे ड्यूटी थी हर्षवर्धन डॉक्टर की, लेकिन वो नॉन गवर्नमेंट चैम्बर में लाके नॉन गवर्नमेंट डॉक्टर को लाके बिठाया और उसको मैंने पूछा कि डॉक्टर कहाँ पे है, तो बोल रहा है कि मैं ही हर्षवर्धन हूँ। और हालांकि वो हर्षवर्धन नहीं था, नॉन गवर्नमेंट से लाके बिठाया था उसको, और वो सबका ट्रीटमेंट। और अब जयपुर जेडीए से जुड़ी बड़ी खबर। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस का अवकाश, 10 अगस्त को शनिवार और 11 अगस्त को रविवार। तो इन तीनों अवकाश के दिन जेडीए के दफ्तर खुले रहेंगे। जेडीए प्रशासन ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं। अवकाश के दिन जेडीए दफ्तर खोलने का विरोध हो रहा है। जेडीए के कर्मचारी यूनियन विरोध जता रहे हैं। साथ ही यूनियन अध्यक्ष बाबूलाल मीणा ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस का सरकार ने अवकाश घोषित किया है। इस दिन कई कर्मचारी विभिन्न कार्यक्रमों में जाएंगे। इसके अलावा शनिवार और रविवार को अक्सर बुलाया जाता है दफ्तर, और ऐसे में कर्मचारियों को अपने परिवार के लिए समय नहीं मिल पाता है। अवकाश पर कर्मचारियों को बुलाने की व्यवस्था को बंद करना चाहिए। तो ये बड़ी खबर, जेडीए के कर्मचारी यूनियन की ओर से विरोध जताया गया है। यूनियन अध्यक्ष बाबूलाल मीणा का ये कहना कि अवकाश पर कर्मचारियों को बुलाने की व्यवस्था को बंद किया जाना चाहिए। अवकाश का ही समय होता है जब अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करने का अवसर मिलता है। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी मलखान मीणा फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। मलखान, क्या कुछ पूरी जानकारी? कर्मचारियों की ओर से विरोध जताया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जेडीए की तरफ से एक आदेश निकाला गया था कि
कर्मचारियों की जो छुट्टी है उसको निरस्त किया गया था कि 9 अगस्त को भी ये छुट्टी नहीं रहेगी, वहीं 10 अगस्त शनिवार है और 11 अगस्त को भी, यानी 3 दिन का अवकाश को निरस्त किया गया था, जिसको लेकर आज जेडीए के जो कर्मचारी यूनियन है वो विरोध जता रहे हैं। यूनियन के अध्यक्ष बाबूलाल मीणा का कहना है कि विश्व आदिवासी दिवस है और जिस पर सरकार ने अवकाश घोषित किया है तो इस दिन पूरी तरह से अवकाश पर कर्मचारी रहेंगे। हालांकि जिस तरह यूनियन है उनका कहना है कि इसके अलावा शनिवार और रविवार को अक्सर अधिकारी बुला लेते हैं, लेकिन जेडीए के कर्मचारियों को अवकाश की आवश्यकता होती है क्योंकि लगातार काम करते हैं और ऐसे में परिवार के साथ समय बिताने के लिए समय नहीं मिलता है। इसको लेकर जो तमाम जो यूनियन के अध्यक्ष हैं बाबूलाल और उनके साथ में जो सभी कर्मचारी हैं वो पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जो हमारी छुट्टी है वो छुट्टी होनी चाहिए, उस छुट्टी पर कोई भी कामकाज नहीं होना चाहिए, जिसको लेकर विरोध किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया मलखान तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो विश्व आदिवासी दिवस का अवकाश घोषित किया गया है और इस दिन कई कर्मचारी विभिन्न कार्यक्रमों में जाएंगे। शनिवार और रविवार को अक्सर दफ्तर बुलाया जाता है, ऐसे में परिवार के साथ समय व्यतीत करने का अवसर नहीं मिल पाता और इसीलिए कहा गया है कि अवकाश पर कर्मचारियों को बुलाने की व्यवस्था बंद की जानी चाहिए। राजकीय बैठकों में जूम मीटिंग ऐप के इस्तेमाल पर रोक वीसी के लिए होता है इस ऐप का इस्तेमाल और भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्रालय साइबर केंद्र की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से ये निर्देश जारी किए हैं। प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से निर्देश जारी किए गए हैं। जूम ऐप के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है। राजकीय बैठकों में जूम मीटिंग ऐप के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। ये बड़ी खबर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इस ऐप का इस्तेमाल होता है और अब इस पर रोक लगा दी गई है। इसके लिए आदेश जारी हो गए हैं भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्रालय साइबर केंद्र की ओर से और सुरक्षा की दृष्टि से ये आदेश जारी किए गए हैं। खबर जयपुर से है, जहां पर करधनी थाना इलाके में बदमाश एटीएम उखाड़ कर ले गए। आपको बता दें कि बदमाश अल सुबह 5:15 पर कार में सवार होकर आए थे और बताया जा रहा है कि एटीएम में 4.5 लाख रुपए थे। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में बालाजी यूनियन के करीब 83 वाहन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड रामपुरा आंगूचा माइंस में लगे हैं, जिससे करीब 300 से 400 स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है। लेकिन अब हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने लिक्विड गैस से चलने वाले वाहनों की डिमांड करते हुए पहले से चल रही गाड़ियों को बाहर निकालने का फैसला किया है, जिससे वाहन मालिक काफी परेशान है क्योंकि उक्त गाड़ियों में कई सिंगल मोटर मालिक हैं जिन्होंने ऋण लेकर वाहन खरीदे हैं और पूरा परिवार उस वाहन पर ही निर्भर है, जिसे लेकर अब वाहन मालिकों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। डीडवाना के लाडू में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत का मामला सामने आया है। मौत की खबर के बाद पीहर पक्ष ने विवाहिता की हत्या की आशंका जताई है। मामले की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जोधपुर में भारी बारिश के चलते रातानाड़ा क्षेत्र में सेनापति भवन की गली में अल सुबह एक पेड़ सड़क पर गिर गया। आपको बता दें कि पेड़ स्कूल के टेम्पो पर गिरा। हालांकि पेड़ गिरने से टेम्पो में सवार बच्चों को कोई हानि नहीं पहुंची। घटना के बाद दूसरे वाहन से बच्चों को स्कूल पहुंचाया गया। इसके बाद सिविल डिफेंस की टीम, विद्युत विभाग और नगर निगम साथ ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर पेड़ को रास्ते से हटाने का कार्य किया।
विश्व प्रसिद्ध तीज महोत्सव आज है। आज और कल तीज उत्सव मनाया जाएगा। आज शाम 5:45 पर तीज की शाही सवारी निकलेगी। त्रिपोलिया गेट से शुरू होगी तीज की सवारी और पर्यटन विभाग की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पर्यटन विभाग वैश्विक स्तर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव टेलीकास्ट करेगा। शहर में भी चुनिंदा स्थानों पर LED स्क्रीन पर टेलीकास्ट होगा। ड्रोन के माध्यम से तीज की सवारी पर पुष्प वर्षा होगी। पर्यटन विभाग के उपनिदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत की ओर से जानकारी साझा की गई है। जोधपुर के ओसिया में 3 दिनों से तेज बारिश का दौर लगातार जारी है, जिसके चलते दर्जनों गांवों में हालात बिगड़े हैं। आपको बता दें कि महादेव नगर, चेराई और खाबड़ गांव में 15 से ज्यादा कच्चे रहवासी मकान ढह गए और खेतों में बनी 2 दर्जन से ज्यादा ढाणियां नदियों में तब्दील हो गई हैं। वहीं कई लोग पानी में फंसे, जिनको रेस्क्यू कर ग्राम पंचायत और अन्य सरकारी भवनों में पहुंचाया जा रहा है। झालावाड़ के खानपुर से बड़ी खबर, जहां खेत में काम करते समय हादसा हुआ। ट्रैक्टर के नीचे दबने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को खानपुर CHC में मोर्चरी में रखवाया। खेत में काम करते समय यह हादसा हुआ। ट्रैक्टर के नीचे दबने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। राजगढ़ कस्बे के नवी बख्स का बाग स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के भवन जर्जर स्थिति में है, जिसके कारण गत सत्र से किराए के भवन में संचालित हो रही है। वहीं राज्य सरकार को इस संबंध में बार-बार प्रस्ताव बनाकर भेज दिए गए हैं। विद्यालय भवन को संबंधित अधिकारियों ने जर्जर घोषित कर दिया है, जबकि लोकसभा चुनाव में जर्जर भवन को मतदान केंद्र भी बनाया गया था। एक तरफ भवन का जर्जर होना और दूसरी तरफ विद्यालय में स्टाफ की कमी, जिससे विद्यालय में नामांकन में भी कमी होती जा रही है। UPS नवी बख्स राजगढ़। हमारी स्कूल का ये जो भवन है ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। ये कमरे इधर तीनों चारों कमरे ये बिल्कुल ऐसी अवस्था में जो हमको इससे खतरा है, कभी भी ये गिर सकते हैं। तो हमने इसकी ये बरसात के हालत को देखते हुए, इनकी कंडीशनों को देखते हुए, और हमने एक किराए के भवन में विद्यालय चला रहे हैं कक्षा 1 से 8वीं तक का। उसमें 3 कमरे हैं और छोटे छोटे से वो कमरे हैं। अब क्या लाइट कभी आती नहीं आती, बच्चे वैसे गर्मी मरते हैं वहाँ पे। तो नवी बख्स स्कूल में जो भवन है उसकी स्थिति को देखते हुए बच्चों के अध्ययन के लिए हमने पास में एक भवन किराए के रूप में लेते हुए विभाग द्वारा आगामी व्यवस्था होने तक अध्ययन सुचारू रूप से जारी रखने की व्यवस्था कर दी है और विभाग द्वारा नए भवन बनवाने का आश्वासन नियमानुसार दिया गया है। भवन बनने में हो सकता है कुछ समय लग जाए, लेकिन तब तक हम बच्चों के भविष्य के साथ में अधिकतम से अधिकतम तालमेल बैठाते उनके भविष्य के साथ में किराए की बिल्डिंग में बैठा करके उनका कार्य सुचारू रूप से जारी रखना। और जयपुर में JDA की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इकोलॉजिकल जोन 10 में नाई की थड़ी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। बिना भू रूपांतरण करवाए बसाई जा रही अवैध कॉलोनी पर पीला पंजा चला है। 10 बीघा कृषि भूमि पर बिना भू रूपांतरण करवाए अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी। वहीं लालवास नाई की थड़ी CRPF कैंपस के पास 3 बीघा भूमि पर से अतिक्रमण हटाया गया। 3 बीघा भूमि पर मां पुष्पा के नाम से बाउंड्री वॉल, ग्रेवल सड़कें डालकर बसाई जा रही थी अवैध कॉलोनी। ये सबसे पहले तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी मलखान मीणा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मलखान, क्या कुछ पूरी जानकारी, JDA की बड़ी कार्रवाई सामने आई है? देखिए बिल्कुल मनीषा, जिस तरह से लगातार JDA अवैध निर्माणों पर कार्रवाई कर रहा, तो ऐसे में आज जिस तरह से JDA ने इकोलॉजी जोन 10 में नाई की थड़ी बेग साहब की कॉलोनी के पास 10 बीघा कृषि भूमि पर बिना भू रूपांतरण कराए बसाई जा रही थी, तो उसको लेकर जिस तरह जब सूचना मिली तो जो मुख्य नियंत्रण अधिकारी हैं JDA के महेंद्र शर्मा, उनकी नेतृत्व में ये कार्रवाई की जा रही है। और सबसे बड़ी चीज है कि पहले JDA ने जयपुर शहर में
सड़कों पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को हटाने का काम किया। उसके बाद लगातार जिस तरह से जोनों में जो सरकारी जमीन है उनको खाली करवाया, उसके बाद अवैध रूप से जो कॉलोनी बसाई जा रही हैं, कृषि योग्य भूमि है जिन्हें बिना रूपांतरण कराए वहां पर कॉलोनियां बसाई जाती है, वहां पर लगातार जेडीए कार्रवाई कर रहा है। ये जोन 10 की तस्वीरें हैं जो सबसे पहले हम दिखा रहे हैं, क्योंकि लगातार वहां पर अवैध निर्माण हो रहा है। और एक बड़ी चीज ये भी है कि मनीषा, इकोलॉजी जोन माना जाता है जोन 10, जहां पर निर्माण नहीं हो सकता, तो उसके बावजूद भी भूमाफियाओं में बिल्कुल पूरी तरह से कोई खौफ नहीं है, उसके बावजूद भी निर्माण कर देते हैं। उसके बाद जेडीए लगातार कार्रवाई कर रहा है और ये लगातार लगभग इसी महीने की अगर बात की जाए तो ये 5वीं कार्रवाई है जोन 10 में जो लगातार कार्रवाई हो रही है। पिछले महीने की अगर बात की जाए तो लगभग 100+ कार्रवाई जोन 10 में देखी गई थी। चलिए मलखान, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो अवैध कॉलोनी पर पीला पंजा चला है जेडीए का और बिना भू रूपांतरण करवाए ये अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी, जिस पर जेडीए ने ये बड़ी कार्रवाई की है।